क्या पढ़े, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख चुके हैं, यही ना। सारा रूल्स इसका बताएं, उस पर हम लोग बहुत सारा काम भी किए, उसमें से जितना भी आया सबको सॉल्व करते गए। अब असर्टिव और इम्परेटिव के बाद अब हम लोग असर्टिव और इंट्रोगेटिव के बाद अब हम लोग किस में आ रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। किस में, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में टाइप ए, ठीक है। टाइप ए में किस तरह का सेंटेंस आएगा, देखो किस तरह का सेंटेंस आएगा। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर प्लीज या काइंडली V1 या डू नॉट प्लस V1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इस तरह के सेंटेंस का नरेशन चेंज करने के लिए रूल क्या है, सेट टू किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, अर्ज्ड में, इम्प्लोर्ड में, बेग्ड में। मतलब ये सारा एक ही साथ नहीं लगेगा, इन सब में से कोई एक लगेगा। साथ ही साथ रिक्वेस्टेड भी है, मतलब सारा एक ही साथ नहीं लगेगा, इन सब में से कोई एक लगेगा। तो इसमें से कौन सा कोई एक लगेगा, ये हम लोग ये सेंटेंस देखेंगे। इस सेंटेंस को देखने के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे जो सही वर्ड होगा उस वर्ड को चुना जाएगा। अब चुना जाएगा, अगर मान लो बाय चांस कि यहाँ सेंटेंस नरेशन चेंज करते समय अब समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब में से कौन सा दे, ठीक है। तो इतना जो लिखे हैं इन सब में से अगर समझ में नहीं आता है कि कौन सा दे, तो उस समय डायरेक्ट हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आस्क्ड का। इन सब को हटाने के बाद किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आस्क्ड का, ठीक है। तो ये एक ऑलराउंडर मेथड हो गया, मतलब इन सब के बजाय, इन सब के जगह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आस्क्ड का। तो ये सेट टू के बारे में आया, ठीक है। इतना, साथ ही साथ रिक्वेस्टेड कब लगेगा, रिक्वेस्टेड फिक्स है कि लगेगा। अगर ये सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हुआ है तो उस समय सेट टू किस में बदल जाएगा, सेट टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। अगर ये सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू नहीं हुआ है तो इन सब में से कोई एक, और यही इन सब में से कोई एक अगर समझ में नहीं आता है तो उस समय हम लोग डायरेक्ट किसका इस्तेमाल करेंगे, सेट टू हटाने के लिए आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्टेड कब लगता है, जब ये सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू होगा। और जब प्लीज और काइंडली से ये सेंटेंस शुरू होगा तो उस समय सेट टू रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से जो प्लीज और काइंडली रहेगा वो आंसर में प्लीज और काइंडली बाद चला जाएगा, ठीक है। अब आओ, ये तो था सेट टू किस में बदला। अब आते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की किस में बदल जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू या नॉट टू का प्रयोग करेंगे। किसका, टू या नॉट टू का प्रयोग करेंगे। अभी तक हम लोग सीखे हैं जहाँ पे कहीं कहीं दैट आया है, कहीं कहीं इफ या वेदर आया है, कहीं कहीं जो WH वर्ड होता है वही WH वर्ड आया है। लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू या नॉट टू का प्रयोग। अब आओ कि टू का प्रयोग कब होगा और नॉट टू का प्रयोग कब होगा। तो मान लो ये सेंटेंस हमारा अगर पॉजिटिव है, बोलने का मतलब इसमें अगर नॉट नहीं आया है तो उस समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग। और अगर ये सेंटेंस में अगर नॉट आया है, सपोज ये सेंटेंस हमारा डू नॉट क्लीन द रूम नाउ, अगर डू नॉट से शुरू होता तो उस समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग सेंटेंस जो है वो सारा उतारेंगे और इसमें भी जो हमारा जनरल रूल है, जैसे कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि चेंज होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो समझ में आया ये चीज़, कोई असुविधा। तो इस सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लिया जाए। माई सिस्टर, सेट टू किससे बदलेगा, जैसे कि ये सेंटेंस हमारा किससे शुरू हुआ है, प्लीज से रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा। उसके बाद मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे नॉट टू लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए नॉट टू का प्रयोग होगा। नॉट टू डिस्टर्ब हर इन हर स्टडी। इसको फिर से समझ लिया जाए। माई सिस्टर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी इन माई स्टडी। तो ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। पहचान क्या है कि प्लीज या काइंडली, साथ ही साथ डू नॉट
और साथ ही साथ V1 भी लगा है। तो प्लीज और काइंडली से शुरू होने से अभी क्या बताएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस टाइप ए है, उस समय सेड टू किसमें बदलेगा, प्लीज और काइंडली हटाने के लिए क्या बोले हैं कि जब प्लीज और काइंडली से शुरू होगा तो सेड टू रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। तो माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या बोले हैं, टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो टू कब लगता है, जब ये सेंटेंस पॉजिटिव हो। बोलने का मतलब इस सेंटेंस में जब नॉट ना हो तो उस समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इस सेंटेंस में अगर नॉट है तो उस समय वो डू नॉट पूरा हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, नॉट टू का प्रयोग। उसके बाद प्लीज़ जो है वो बात चला जाता है, प्लीज़ और काइंडली क्या होगा, बात चला जाएगा आंसर में। उसके बाद जो डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब उसी तरह से, अब मी जैसा कि फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे माई सिस्टर है तो इसीलिए मी हर में बदल गया और साथ ही साथ माई भी हर में बदल गया, तो इन हर स्टडी। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया जा रहा है जिसको आप आराम से घर पे बैठकर इसको सॉल्व कर सकते हैं।